नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का ये मैथ बुक है, प्राथमिक गणित। तो आज हम इसका बनाएंगे चैप्टर 13। चैप्टर 13 में क्या है, हीरोन का सूत्र और उसका प्रयोग। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग और उससे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। आज हम इस त्रिभुज के बारे में ही जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो हीरोन के सूत्र से तो हम कैसे निकालेंगे। इसको ए, इसको बी और इसको सी लिखेंगे। ये इसका आधार होता है और ये संगत ऊंचाई है और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं त्रिभुज में। इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्नावली 13 का ए है और इसमें सबसे पहला जो सवाल है उसमें है कि रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए। अंक, अक्षर या शब्द, उसमें जो भी प्रयोग होगा वो प्रयोग करके आप उस रिक्त स्थान को भरिए। सबसे पहले है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुना संगत डैश लिखा हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार और गुना संगत ऊंचाई। तो इस जगह पे हमारा क्या भरा जाएगा, ऊंचाई। संगत क्या होता है, ऊंचाई। नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर में लिखा हुआ है अंडर रूट डैश, ये जगह खाली है, उसके बाद है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं क्या कहा जा रहा है कि ए है, बी है और सी है और इसका क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो सूत्र इसमें बताया गया है। एक तो आप इससे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और एक जो कि हीरोन के सूत्र से आप निकालते हैं तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, पहले निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करके। तो यहाँ लिखेंगे ए, क्योंकि इस भुजा का लंबाई हमको ए दिया गया है, प्लस बी क्योंकि इस भुजा का लंबाई हमको बी दिया गया है, और सी क्योंकि इस भुजा का लंबाई हमको सी दिया गया है। तो तीनों भुजाओं का योग हो गया, तीनों को जोड़ दिए और बटे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये ऐसे अगर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप। इससे जो भी हमको मिलेगा वो हमारा क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा। और यहाँ क्या कहा जा रहा है सवाल में कि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। फिर अर्ध परिमाप निकालने के बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये हो जाता है अर्ध परिमाप। अगर हमारा निकल गया तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि अर्ध परिमाप तो है इसके पास, अर्ध परिमाप एस है, लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखा है वो क्या लिखा है, इस जगह पे खाली जगह है और फिर यहाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे शुरू में क्या हो जाएगा, हमारा एस हो जाएगा, मतलब अर्ध परिमाप जो होता है जो भी निकला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एस, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। यह क्या होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यही रूल है। तो इसको हम इस तरह से भर सकते हैं। फिर देखिए आगे आते हैं, हम लोग आगे आते हैं तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो अभी तुरंत हम बनाए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरह से निकालते हैं। एक क्या,
एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई, और दूसरा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं, फिर अर्ध परिमाप से त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा निकालते हैं। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, इसमें क्या है, इसमें ये सिंपल तरीके से जो निकालते हैं वही पूछा जा रहा है। यहाँ लिखा है 1/2 और डैश है और संगत ऊंचाई है, तो इस जगह पे क्या भरा जाएगा, आधार। तो यहाँ लिख देंगे आधार। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर चौथा है, ये क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। देखिए ये वाला और ये वाला आपको सेम दिख रहा होगा। इसमें सिर्फ किस चीज की कमी है, ये आधार इसमें भी है, इसमें भी है, संगत ऊंचाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या कह रहा है, ये सिंपल तरीके से ही कह रहा है। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ, 1/2 नहीं दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। ये भी हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा। तो अभी तुरंत हम बताए हैं आपको कि जब त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब बटे क्या नहीं लिखा है, बटे ये 2 नहीं लिखा गया है, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। अब इसमें उचित अंक भरना है हमको, तो उसको कैसे भरेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए ये क्या, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, एक आधार दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। मतलब त्रिभुज हमारा ऐसे है और आधार क्या दिया हुआ है, आधार दिया है 5 cm और ऊंचाई क्या है 12 cm। ये A है और ये B है, ये C है। अब देखिए ये वाली भुजा तो दी भी नहीं है, जो कि ये भुजा अगर दिया होता तो हमारे पास 2 ऑप्शन था निकालने के लिए, लेकिन क्या है 2 ही भुजा दिया गया है, तीसरे भुजे को नहीं दिया है। इसलिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन एक ही है निकालने के लिए, वो क्या है, ये वाला सूत्र। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हम लोग सब सीख चुके हैं कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। ये दिया हुआ है हमारे पास, ये सूत्र है और हमको आधार भी है और ऊंचाई भी हमारे पास है। आधार और ऊंचाई हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, आधार के जगह पे क्या लिखेंगे 5, यहाँ लिख देंगे 5 और संगत ऊंचाई के जगह पे क्या लिखा है 12। तो देखिए इस 2 से आप कटा सकते हैं, इस 12 को कट गया। अब तो कुछ कटाने के लिए नहीं बचा है, 1 गुना 5 गुना 6 बचा है। 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 और गुना 1 कर देंगे तो 30 गुना 1 करेंगे तो 30 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया हमारा 30 cm स्क्वायर। तो यहाँ लिखा था कि ऊंचाई 12 cm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या भर देंगे 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज का क्लास यहीं खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे तरह से सीखे होंगे, समझे होंगे। इस तरह के और भी क्लास को सीखने समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।